Assalamualaikum, I'm Samar Saif Beg. Me and my group members, which are Mahat Safar Siddiqui, Sameer Fareed, Hamza Mukhtar, Anjali, and Mohammad Sarim, are here to present our entrepreneurship project, which was to sell a product costed rupees 250. And for that, we chose fries. You can see everything in this video about it from scratch. How did we make it and sell it to the customers? अच्छा टेस्ट था फ्लेवर भी अच्छे थे और इंग्रीडियंट थे इसके अंदर सारी चीज़ें। आपको प्राइस के हिसाब से प्राइस प्राइस के हिसाब से भी अच्छे से टेस्ट भी अच्छा था। प्राइस में अच्छे हैं बहुत और टेस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। आप सेटिस्फाइड? शुक्रिया। आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है या आपको इससे पहले फर्स्ट टाइम था और इस प्राइस के अंदर जितने क्वांटिटी थी चिप्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, कुक बहुत अच्छे हुए थे और जो सॉस वगैरह थी उसकी भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी इसके अंदर। ओके, एंड उसमें किसी चीज़ की कमी या कोई चीज़ जो आपने रियलाइज़ की कि वो वाइट टेस्ट में इसका? नहीं, ओवरऑल चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है और ये है कि ओवरऑल 10 में से मैं 8 मार्क्स दूँगा। 10 आउट ऑफ 8 आप उसको 8 out of 10 करेंगे। क्वान्टिटी ओवरऑल अच्छी थी, बट टॉपिंग के अगर आप लोगों के चार्जेस वगैरह हैं वो थोड़े कम होते हैं ना, ये ओवरऑल बहुत कम बजट है, बहुत अच्छी चीज़ थी।
अच्छी लगी चीज़ देखकर, बहुत कम जगहों पे देखने को मिलती है। टेस्ट में बहुत अच्छे हैं और जो कॉम्बिनेशन बनाया था सॉसेस का बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग। यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं और इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल कितनी हुई है। ये हमारे 2 दिन की एक्टिविटी थी, हमने 2 दिन जाके करी है वहाँ पे। तो उसके अंदर हमारे सारा जो टोटल एक्सपेंस आया वो हमारा आया। सो हमारे पास यहाँ पे हमारी 4 कैटेगरीज थी जो हमने सेल आउट करी हैं। और जैसे आप प्लेन प्राइस इसके हमने 88 यूनिट सेल करे, और जंबो था प्लेन प्राइस का ही जिसकी प्राइस 100 रुपये थी, वो हमने तो टोटल हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 18,240 रुपीज़ का हुआ था, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट 4,920 रुपीज़ का हुआ है। यहाँ पे हमारी 3 कैटेगरीज़ की कॉस्टिंग है, जिसमें इसमें एक्चुअल वैल्यू भी निकाली थी हमने इसकी और अप्रॉक्स वैल्यू भी निकाली थी, और हमने अप्रॉक्स वैल्यू इसकी कंसिडर करी थी ताकि उसके अंदर थोड़ा मार्जिन दे दें, जिसके अंदर कोई वेस्टेज होता है या कुछ होता है तो उसका एक मार्जिन रखते हुए हमने इसके अंदर कॉस्टिंग की। प्लेन प्राइस जो है हमारा 70 वाला वो हमारे अंडर 66 रुपीज़ पड़ा है, और 100 वाला जो है वो अंडर 77 रुपीज़ पड़ा है, और अल्टीमेट मैसी हमें अराउंड 147 रुपीज़ पड़ा है। और सेम इसी तरीके से हमने चिपोटले तंदूरी की भी कॉस्टिंग करी है, जिसकी कॉस्ट हमें अराउंड 237 रुपीज़ पड़ी है। Assalamualaikum. My name is Anjali. We're sharing our experience today for the project. The experience itself was very fruitful. We came across many people as well as products when we were deciding a product to sell. We learned the costing from scratch. Although we initiated a lot of hard work and we invested a lot of our time, but I believe there's always a room for improvement. अस्सलाम वालेकुम, आई एम महाजबर सिद्दीकी। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। एक नया एक्सपीरियंस था। कभी हमने इससे पहले ना कोई फ्राइज़ का ऐसा कोई बिज़नेस किया, ना कभी बेचे, ना कुछ किया। तो काफ़ी चीज़ें उसके बारे में हमें जानने को मिला इसके अंदर, और उनकी कि किस तरह से ये हम जो फ्राइज़ खाते हैं डेली बेसिस पे, और वो किस तरह से बनते हैं, कहाँ से उनका मटेरियल आता है, और क्या कहते हैं किस तरीके से वो चीज़ें रन करता है, और जो बंदा वहाँ पर खड़ा होकर बना रहा होता है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें, वो किस तरीके से अपना प्रॉफिट उस चीज़ अर्न करता है, और रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। तो हमने काफ़ी कुछ इस बारे में सीखा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समीर फरीद। और बेसिकली गाइस ये एक टीम वर्क था, और हमने हमारा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा रहा, और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें भी सीखी, और हमने कुछ डिफ़िकल्टी भी फेस की, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो थे वो वीडियोज़ बनाने से मना कर रहे थे। फिर हमने उनको कन्विंस किया, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर रिव्यूज़ भी नहीं आए, और हमारा एक्सपीरियंस वैसे अच्छा रहा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा मुख्तार है। मैं इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। हमें मार्केट कैसे एवेल्यूएट करते, प्रोडक्ट के लिए कैसे एवेल्यूएट करते हैं, हमने डिसाइड किया कौन सा प्रोडक्ट हम लोग चूज़ करेंगे कि हमें क्विकली और जो ईज़िली हमें गोल जो अचीव सर ने हमारे लिए दिया हुआ है गोल, वो हम ईज़िली अचीव कर सकें। My name is Mohammad Saleh and today I'm here to share my experience and learning outcomes while working on the project which was provided us by Mr. Aslan Ahmed. I'm really thankful to him as he has taught us so many different aspects of the entrepreneurship course. Apart from that, I would like to thanks to all my group members as they really helped me out to carry on this project. In this whole journey, I have learned so many different things. Like first of all, as we were working on the fries business, so first of all I have noticed that customers have different taste buds, different flavors, their demands are totally different. Like one customer is totally different from the other one. Someone going for the dip sauces, then other going for the quantity, and few are expecting about the cleanliness of the product, like how we are serving, how we are making our product. So there are so many different aspects, and the quality really matters in any food business. I have noticed this thing, and I realized that there were some customers, they were like really satisfied because while we were working we were wearing the gloves, everything was so neat and clean and stuff like that. So customers were really satisfied and the taste was really good. We have took the reviews from so many customers, but on the other hand there were few customers who were not satisfied with the quantity from the dip sauces quantity and few other aspects they have identified and highlighted, but most of our customers were really satisfied. And I have realized that there are many aspects like how we buy our raw material, the oil, the potatoes, the sauces material, and all these things
that really matters, because in the beginning of any business, if we will start buying the expensive, you can say, raw material, then business will take really long time to get flourish and going on to the next level. But we need to find alternatives as we were working in this business. So there were so many ways to make the sauces and all these things. So it was, we need to go for the wholesale prices and the wholesale places where we can easily buy the raw material on the in a cost effective manner. Well, thank you so much. That was my experience I've shared with all of you.